स्वप्न वासव दत्तम का पंचम अंक पढ़ रहे हैं हम और आज इसका अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार पुनः उस अंक की कथा वस्तु पर दृष्टि डालते हैं। पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है और उसका ताप कम करने के लिए समुद्र गृह में उसकी शैया लगाई है। ये सूचना हमें पद्मिनिका और मधुकरिका जो दासियां हैं उनके माध्यम से मिलती है। वे दोनों ये निश्चय करती हैं कि इसकी सूचना वासवदत्ता को भी दी जाए जो अवंतिका के वेश में है और उदयन को भी दी जाए वसंतक के माध्यम से। दोनों अपनी सूचनाएं पहुंचाती हैं। पहले उदयन वहां पर आते हैं और वहां पद्मावती को न पाकर उसकी खाली शैया को देखकर वो वहां सो जाते हैं। वसंतक उनके लिए प्रावारक लेने चला जाता है। तभी वहां पर वासवदत्ता आती है और वो उस दिए के प्रकाश में जो थोड़ा सा अंधेरा भी होता है वहाँ पर, तो वो ये समझती है कि शैया पर पद्मावती सोई है और वो भी उसके पास में लेट जाती है। उसके हस्त स्पर्श से उदयन की नींद खुल जाती है और वो उस समय स्वप्न देख रहे होते हैं और स्वप्न में ही वो बड़बड़ाते हैं कि अरे वासवदत्ता तुम मुझसे रूठी क्यों हो, इस तरह की वो बात करते हैं। और वासवदत्ता भी उनको प्रत्युत्तर देती जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये स्वप्न देखते हुए कुछ बोल रहे हैं और वो उनका उत्तर देती है। कुछ देर वो ठहर भी जाती है वहाँ पर कि यहाँ पर एकांत है, कोई और नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर अपने स्वामी के दर्शन कर लूँ। लेकिन जब राजा उठने लगते हैं तो वो वहाँ से सहसा उठकर भाग जाती है कि कहीं कोई मुझे देख न ले और हमारी जो योजना चल रही है उसमें कहीं भंग ना हो जाए, योजना असफल ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। उदयन उसे देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए उठकर भागने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजे से टकरा कर गिर जाते हैं और वासवदत्ता वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है या वो मान जाते हैं कि वासवदत्ता जीवित है। तभी वहाँ पर वसंतक आता है तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शुभ समाचार कहता हूँ कि वासवदत्ता जीवित है, वो जलकर नहीं मरी और मेरे मंत्री रुमणवान ने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है कि वो तो अब नहीं है। तब वसंतक उन्हें कहता है कि आपने निश्चित रूप से स्वप्न देखा होगा, क्योंकि मैं आपको आपकी नींद आने से पहले आपको जो कथा सुना रहा था उसमें मैंने उज्जैनी का नाम लिया था और इसलिए आपको उज्जैनी के नाम से वासवदत्ता की स्मृति हो गई थी। हो सकता है आपने स्वप्न देखा हो। लेकिन राजा नहीं मानता, कि कहता है कि मैंने देखा है, उसका चेहरा देखा है और उसकी जो नेत्र विप्रोषितांजनम, उसके जो नेत्र हैं वो काजल के बिना उसके जो नेत्र थे वो देखे हैं। उसके बालों की लटें उसके मुख पर गिरी हुई थी वो देखा है। बिना श्रृंगार वाली वासवदत्ता को मैंने देखा है। और तो और उसने मुझे स्वप्न में जो अपने हाथों का स्पर्श किया था उसका रोमांच मुझे अब जागने पर भी हो रहा है, अभी तक हो रहा है। तो मैं मान ही नहीं सकता कि वासवदत्ता जीवित नहीं है। किसी तरह से वसंतक उसे आश्वस्त करता है कि नहीं, वासवदत्ता नहीं है, आप मान जाइए, आपने स्वप्न ही देखा है। तो उदयन कहता है कि यदि मैंने स्वप्न देखा है वासवदत्ता का तो मुझे नींद में ही रहना अच्छा लग रहा है, जागना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्वप्न में मैं कम से कम वासवदत्ता को देखता तो रहूँगा। और यदि ये मेरे चित्त का भ्रम है या मेरा मति का भ्रम है कि मैंने वासवदत्ता को जीवित देखा है, तो ये मेरा जो भ्रम है वो चिरकाल तक बना रहे, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से वासवदत्ता के दर्शनों का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरह की जब वो आपस में बात करते हैं तभी वहाँ पर कांचुकी प्रवेश करता है और वो ये कहता है कि आपके मंत्री रुमणवान यहाँ पर आ गए हैं अपनी सेना के साथ में और मगध राजदर्शक भी अपनी
विशाल सेना के साथ में तैयार हैं आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण करने के लिए। तो आप भी चलिए। यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था और आज इस पंचम अंक का अंतिम 13वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं और उसमें कहा गया है, उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णवाभे युधि नाशयामि। उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे, ये इसका मैं अन्वय पढ़ रही हूँ। उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णवाभे युधि दारुण कर्म दक्षम तम आरुणिम नाशयामि। उपेत्य पास जाकर, नागेंद्र तुरंग तीर्णे बड़े बड़े नागेंद्र हाथी और तुरंग मतलब घोड़ों से तीर्णे पार किए हुए, विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे और लाए हुए बाणों रूपी उग्र तरंग भंगे भयंकर लहरों वाले महार्णवाभे महासमुद्र के समान युधि उस युद्ध में दारुण कर्म दक्षम दारुण कर्म करने वाला या भयंकर कर्म करने में जो कुशल है, तम आरुणिम उस आरुणि नाम के शत्रु को नाशयामी मैं उसका नाश करता हूँ या मैं उसे समाप्त कर देता हूँ। कांचुकीय द्वारा शत्रु आरुणि पर आक्रमण करने और विशाल सेना की तैयारी के साथ रुमणवान और महाराज मगधराज दर्शक के उत्साह को सुनकर उदयन भी युद्ध के लिए प्रतिबद्ध होकर कहता है कि शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए या उस पर आक्रमण करने के लिए या उसका नाश करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जैसे महासमुद्र में जल हस्ती और जल घोटक घोड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी तरह इस युद्ध रूपी समुद्र में भी हाथी और घोड़े घूम रहे हैं। महासागर में उठती तरंगों से वो उद्वेलित होता रहता है, तो समर क्षेत्र या युद्ध भूमि जो है वो भी बाणों की वर्षा की लहरों से तरंगित हो रही है। इस श्लोक में युद्ध की उपमा महासमुद्र से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है और उपेंद्र वज्रा छंद है। अब समास यहाँ पर नागेंद्र तुरंगाः नागेंद्राश्च तुरंगाश्च इति नागेंद्र तुरंगाः इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ पर दारुण कर्म दक्षम दारुणानि च तानि कर्माणि तेषु दक्षः तम दारुण कर्म दक्षम सप्तमी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर विकीर्ण बाणाः प्रक्षिप्ताः बाणाः विकीर्ण बाणाः कर्मधारय समास है। यहाँ पर महार्णवाभै महांशासौ अर्णवः महार्णवः कर्मधारय समास है। ये होने के बाद में निष्क्रांताः सर्वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं और इति पंचमो अंक यहाँ पर 5वां अंक समाप्त हो जाता है। तो पद्मावती की शिरोव्यथा की वेदना जो है उसकी सूचना पाकर समुद्र ग्रह में उदयन का प्रवेश, रोगशैया को खाली देखकर उदयन का वहाँ लेटना, पद्मावती के धोखे से अंधेरे में आकर वासवदत्ता का भी वहाँ लेटना, फिर स्वप्न का वृत्तांत होता है, वहाँ पर वो घटना होती है जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है स्वप्न वासवदत्तम। और उस स्वप्न में है कि जागृत अवस्था में है, इस द्वंद्व में उदयन को कुछ समझ नहीं आता है कि मैंने स्वप्न देखा है या मेरे मति का भ्रम है। ये वसंतक उसे आश्वस्त करता है कि नहीं, आपने स्वप्न ही देखा है। और तभी वहाँ पर कांचुकीय संदेश लेकर आता है कि युद्ध में जाने के लिए सारी सेना तैयार है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। और राजा उदयन भी युद्ध में जाने के लिए प्रतिबद्ध होकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर 5वां अंक भी समाप्त हो जाता है। अब जैसे हमने पहले कुछ प्रश्न हल किए हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, केवल इतने नहीं, आपको तो और बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है, पद्मावती किससे पीड़ित थी तथा उसकी शैया कहाँ लगाई गई थी। इसका उल्लेख हमने बहुत बार कर लिया है कि पद्मावती
शिरोवेदना से पीड़ित थी और उसकी शैया समुद्र ग्रह में लगाई गई थी। दूसरा प्रश्न है कि उदयन कैसे अनुमान लगाता है कि पद्मावती वहाँ आई ही नहीं, और इसका उत्तर इसी अंक के चौथे श्लोक में मिलता है कि शय्या नावनता तथास्त्रित समा न व्याकुल प्रच्छदा, कि यहाँ शैया पर जो चादर बिछाई गई है वो ना तो सिकड़ी हुई है, न झुकी हुई है, और न शिरोपधान जो तकिया है उस पर कोई मलिनता है। सिर पर लगाए जाने वाले लेप की मलिनता से तकिया भी खराब नहीं बल्कि स्वच्छ है। तो ये सब देखकर उदयन अनुमान लगाता है कि यहाँ पर कोई रोगी या पद्मावती नहीं आया है। तीसरा प्रश्न है, उदयन को कैसे प्रतीत होता है कि वासवदत्ता जीवित है, और इसका उत्तर श्लोक संख्या 8 और श्लोक संख्या 10 में हमने पढ़ा है। शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सख्यगता, कि एक तो मैं सोया हुआ था और मुझे जगाकर वो चली गई, ऐसा उदयन वसंतक को कहते हैं। और दूसरा 10वां जो श्लोक है उसमें है स्वप्नस्यांते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषितांजनम, कि मैंने स्वप्न के अंत में वासवदत्ता को देखा है, और कैसी अवस्था में कि उसके नेत्रों में काजल नहीं था और उसके चेहरे पर उसके बाल लटके हुए थे, बिना श्रृंगार की वासवदत्ता को देखा है। तो ये दो श्लोक जो हैं 8वां और 10वां जो इस पंचम अंक में आए हैं, उससे उदयन को विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता जीवित है। इसके बाद उदयन स्वप्न और मति भ्रम के विषय में क्या कहता है, ये 9वें श्लोक में वर्णित है। यदि तावदयं स्वप्नो धन्यम प्रतिबोधनम अथायम विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो यस्तु मे चिरम, कि अगर मैंने स्वप्न देखा है तो मेरा नींद से न जागना अच्छा है, और यदि ये मेरा मति भ्रम है तो मेरा ये मति भ्रम चिरकाल तक बना रहे, क्योंकि मैं वासवदत्ता के ही दर्शन किसी भी स्थिति में करना चाहता हूँ, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे मेरे चित्त का या मति का भ्रम हो, ये कहता है। और 5वां प्रश्न है, उदयन का शत्रु कौन है, ये हमने कई बार पढ़ा है। उसके शत्रु का नाम है आरुणि, और अभी इस श्लोक की व्याख्या में भी हमने पढ़ लिया कि आरुणि नामक उसका शत्रु है जिस पर वो आक्रमण करने जा रहा है। और इसी प्रश्न में आगे है, उस पर आक्रमण करने के लिए क्या पूर्व तैयारी की गई थी। उसकी तैयारी के लिए कांचुकीय बताता है कि सारे शत्रुओं में आपस में फूट डाल दी गई है, और उदयन के जो नगर निवासी हैं उनको आश्वस्त कर दिया गया है कि उदयन विजयी होकर लौटेंगे। सारी सेनाओं, हाथी घोड़ों को तैयार कर दिया गया है, और विजय यात्रा में पीछे की ओर चलने, सेना के पीछे की ओर चलने वाली सारी व्यवस्था कर दी गई है। और अरिप्रमाथ जननम, शत्रु का नाश करने के लिए जो जो कार्य करने चाहिए वो सब कर लिए हैं। सेना ने गंगा नदी को पार कर लिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व तैयारी है युद्ध से पहले की, वो कर ली गई है। ये कुछ प्रश्न आपको बताए गए हैं। आप जैसा पहले बताया था, शताधिक प्रश्न इस अंक से भी बन सकते हैं, चाहे वो कथा से संबंधित हो, या व्याकरण से संबंधित हो, या पात्रों के जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित हो। आप और प्रश्न बना सकते हैं, और इस तरह से ये 5वां अंक यहाँ पर समाप्त होता है।